प्रोफेसर चंद्रिका त्रिपाठी जी हमारी संस्था की संरक्षक हैं। बराबर काशी कला कस्तूरी के लिए वो समर्पित रहती हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रही हैं और बराबर आपका स्नेह मिलता रहा है। आज इस अवसर पर हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रिका त्रिपाठी जी। बहुत धन्यवाद मुर्तजा आलम जी और हमारे मंच पर बैठी हुई सभी विभूतियाँ जो काशी का ही नहीं देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य जी, नेगी जी, अवधेश प्रधान जी, प्रोफेसर अलका सिंह जी, आर्यमन सन्याल जी, वीके सिंह जी, भावी जी और बहुत सारे हमारे वो साथी हैं। मैं मानती हूँ कि आप हमारा परिवार हैं, काशी कला कस्तूरी का परिवार हैं और आज यहाँ हमारे साथ हैं। मैं सुन रही थी बहुत देर से चीज़ों को और एक तरीके से सोच भी रही थी कि व्यक्ति के रूप में हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन संस्था के रूप में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो संस्था है जिसका नाम है काशी कला कस्तूरी, ये दरअसल एकाएक नहीं बनी, बल्कि ये शबनम जो हैं हमारी, ये पहले एक मददगार शख्सियत रही हैं, आज भी हैं। और उस मददगार शख्सियत में अध्ययन करते हुए ही वो लगातार इतनी मदद करती थी लोगों की, इतने सारे लोग। और होता यही है ना कि कोई अगर मददगार हो तो उस तक मदद चाहने वाले पहुंच ही जाते हैं। तो वो मदद किया करती थी और उस क्रम में उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए और उनके सामने वो तमाम इलाके खुलते गए जहाँ मदद की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसी संस्था हो जिसके साथ बहुत से लोग जुड़े हों और हम बहुत सारे काम कर सकें। इस तरह से, क्योंकि कैंसर के लिए उन्होंने बताया, प्रोफेसर शुक्ला के लिए सुना आपने कि किस तरह वो आज आते। हम उनकी पत्नी के लिए बहुत दुआ करते हैं कि ईश्वर उनकी रक्षा करें। उन्होंने बहुत मदद की कैंसर पेशेंट्स के लिए। जिस तरह से वो मददगार होते थे, शबनम जिस तरह कैंसर पेशेंट्स की मदद करती थी, और यही नहीं बल्कि जितने लोग जूझते थे, डिप्रेशन में जाते थे बीमारियों के कारण, उन तक वो पहुंचती थी। बहुत सारे हमने कार्यक्रम भी किए। तो उसके चलते ये संस्था वजूद में आई। और कोरोना काल में इसने केवल ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं किए, बल्कि उन लोगों की बहुत मदद की जिन्हें ज़रूरत थी और जैसे भी हो सकता था। उसके अलावा आपने जो रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने, उसमें आपने देखा कि एक सपना है, एक संघर्ष है जो बहुत दूर तक पहुंचना चाहता है और उसका एक आकार बन रहा है काशी में। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि संस्था जो है वो कितनी भी आध्यात्मिक ढंग से सोची जाए, लेकिन उसका एक भौतिक अस्तित्व होता है और भौतिक ज़रूरतें भी होती हैं। तो वहाँ हम लोग कुछ इस तरह हैं कि हम जितने हैं, हम अपने ही प्रयास से और कुछ उगाही करके अपने दोस्तों, मित्रों और काशी कला कस्तूरी परिवार के सदस्यों से अनुरोध करते हुए बहुत से काम कर जाते हैं, बहुत सारी मदद कर जाते हैं और अभी बहुत सारी मदद हम करना चाहते हैं। आपने सुना ही कि एक ऐसा स्कूल हो
आवासीय विद्यालय हो जहां हम उन बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये सारा कुछ सपना है अभी, और काशी के लिए है, काशी में है, लेकिन इसकी खिड़कियां पूरी दुनिया में खुल रही हैं। कोई एक शहर इस तरह भी खड़ा हो कि वो बहुत सारे सपने केवल देखता ही नहीं है, उन्हें पूरा भी करना चाहता है और उस संघर्ष से लोगों को जोड़ना चाहता है। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रही थी, पुरानी किताब है वो, काशी का इतिहास, मोतीचंद जी का लिखा हुआ, आप सबको पढ़ना चाहिए। मैंने उस किताब में बनारस को देखा, बनारस का वो समय देखा जब अंग्रेजों ने एक टैक्स लगाया जिसका नाम था गृह कर, और वो इतना मज़ेदार असहयोग आंदोलन था बनारस के लोगों का कि जब वो टैक्स, जो बहुत जगह वो उसको वसूल चुके थे, हमारे देश के कई हिस्सों में वो उसमें सफल हो चुके थे, लेकिन बनारस ने तय किया कि वो टैक्स नहीं देगा। और बनारस के घरों से छोटे बड़े झोपड़ी और महल से लोग सड़क पे चले आए, पूरा बनारस सड़क पे आ गया, घरों में कोई जाता ही नहीं था। और बनारसियों ने कहा जाओ लो टैक्स, मांगो घर से टैक्स, घर टैक्स देगा। तो इतनी जो आदरणीय राजेश्वर आचार्य जी बैठे हैं, विद्वान हैं और बहुत ही निपुण संगीतज्ञ हैं, लेकिन पक्के बनारसी हैं। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इनके जैसा ही कोई रहा होगा जिसने सिखाया होगा कि कैसे नहीं दिया जाएगा टैक्स। तो ये है बनारस। लेकिन जैसा कि भाई अवधेश प्रधान जी ने भी कहा, हमारे कई साथियों ने कहा कि समय बहुत बदल रहा है, दुनिया बहुत बदल रही है। अच्छी चीज़ें, भावनाएं जिनको कहते हैं, वो सामानों से भरी हुई दुनिया में खो रही हैं। तो हम कैसे अपने बनारस को बचाएं, कैसे लोगों के मन में मददगार होने की खूबियां बचाएं, कैसे हमारे पास हज़ारों हज़ार, हाँ जैसे अलका जी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक बार मैंने कहा था कि लोगों ने कहा कि ये हो जाता, हमने कहा जिसके पास इतने हज़ार लाख जोड़ी आंखें हों, उस शहर में कोई कुछ भी कैसे करके जा सकता है। तो बस ज़रूरत है कि हम इसे महसूस करें कि हमारा कुछ बचता है, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम पैदा हुए, बड़े हुए, नौकरी की, जन्मे और मर जाएंगे, लेकिन हमारा इस दुनिया में होने का अगर कोई मतलब है तो हमको उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत धन्यवाद।